फ्लक्स बना देना, ये मेन फ्लक्स है। तो एक्सेस को हम बोलेंगे इस साइडेड पार्ट का रिएक्टेंस है। चलिए अब यहाँ पे जो मेन फ्लक्स है वो अनसाइडेड आएगा, तो मेन फ्लक्स अनसाइडेड आ रहा है जिसको हम दिखा रहे हैं फाई एम से। अब यहाँ पे जो जितना ज्यादा जिसका लीकेज रिएक्टेंस होगा वो उतना ज्यादा लाइक करेगा। अगर यहाँ जो सप्लाई वोल्टेज हमने दिया है ये सप्लाई वोल्टेज भी है, तो इसमें अगर हम सब इनमें फ्लक्स की बात करें तो अगर फ्लक्स का हम एंगल के रूप में बात करें तो यहाँ कुछ इस प्रकार हम बना सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे इधर हमने सप्लाई वोल्टेज को ड्रा किया, इधर हमने सप्लाई वोल्टेज को ड्रा किया और उससे जो कम रिएक्टेंस है, तो कम रिएक्टेंस किसका है, मेन वाइंडिंग का। तो मेन वाइंडिंग का जो रिएक्टेंस है वो कम होगा, उसके एंगल को हम सब दिखाएंगे किससे। चलिए यहाँ पहले इसको और सही रूप से कर दिया जाए। यहाँ पे अगर हम सब बात करें, ये तो हो गया आपका सप्लाई वोल्टेज भी हो गया, और यहाँ पे अगर हम सब बात करें इनमें जो लाइक करेगा आपका, ये आपका हो गया किसका, ये फ्लक्स जो है एक मान ले रहे हैं आपका साइडेड का हो गया। तो साइडेड फ्लक्स जो लाइक करेगा उसका जो लैगिंग एंगल होगा, उसके लैगिंग एंगल को हम दिखा रहे हैं फाई एस से। क्लियर बात। अब इसके बाद सबसे ज्यादा जो लाइक कर रहा है आपका कौन कर रहा है, साइडेड कर रहा है। अब कम लाइक कौन कर रहा है, मेन फ्लक्स कर रहा है। तो मेन जो फ्लक्स कर रहा है, थोड़ा डायग्राम छोटा बन रहा है यहाँ पे, डायग्राम छोटा बन रहा है, इसको बड़ा करते हैं। देखिए ये मेन वोल्टेज हो गया, अब ये आपका हो गया मेन फ्लक्स हो गया। मेन फ्लक्स जो लाइक करेगा, मेन फ्लक्स जो लाइक करेगा वाले थीटा एम से लाइक करेगा। और उसके बाद जो आपका साइडेड वाला पार्ट है वो ज्यादा है, वो ज्यादा लाइक करेगा। भाई इसको फेजर से आपको आना जरूरी है, फेजर आता रहेगा तभी आप बना सकते हैं। मान ले रहा है आपका ये हो गया साइडेड का फ्लक्स, और साइडेड का फ्लक्स जो कोण बना रहा है वो आपका कितना हो गया, वो थीटा यस हो गया। अब इन दोनों के बीच जो अंतर आएगा फेज में, इन दोनों के बीच जो यहाँ अंतर आएगा यही फेज डिफरेंट होगा, और फेज डिफरेंट को हम दिखाएंगे डेल से। तो यहाँ डेल का मान आ जाएगा आपका थीटा यस माइनस थीटा यम हो जाएगा। अब इनके बीच देखिए टार्क आ जाएगा। अब टार्क क्या आएगा, क्योंकि इनके बीच कलांतर आ गया डेल का, और आपको पता है रोटेटिंग जो मैग्नेटिक फील्ड थी वहां पे थ्री फेज में वहां 120 का कलांतर था, इसलिए वो रोटेट कर रहा था, इसलिए वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता था। यहाँ पे अब कलांतर आ गया, इसलिए ये भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कितने का टार्क लगाएगा, तो टी बराबर हो जाएगा, जो टार्क होगा वो आपका फ्लक्स फाई एम प्लस आपका साइडेड का फिर साइन हो जाएगा डेल। अब टार्क यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे टार्क की वैल्यू आ गई, ये देखिए क्या हो गया आपका, ये टार्क आ गया, यही इसका क्या है टार्क है। अब डेल का मान जितने ज्यादा होगा, कलांतर जितने ज्यादा होगा उतना ज्यादा इसका स्टार्टिंग टार्क होगा। क्लियर बातें हो गई। तो देखिए